दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। वैसे तो सब कुछ ज़रूरी है, पर ज़रूरी क्या है जिससे ज़िंदगी जी जाती है। दोस्तों, एक पढ़ा लिखा इंसान आदमी बाहर से विदेश से आता है गांव आता है तो एक पहले मतलब पुल कम थे तो नाव चलती थी, तो एक नदी के किनारे गया, ठीक है, एक मल्लाह के पास में। तो मल्लाह से बोलने लगी हमें उस पार उतार दो। तो बोला चलो ठीक है, बैठो उतार देते हैं। तो वो बैठ गया नाव पे दोस्तों, ठीक है, पढ़ा लिखा था, विदेश से आया था। तो पूछने लगा मल्लाह से कि आप क्या करते हो। तो बोला साहब कुछ नहीं करते हैं, यही नाव चलाते हैं। तो बोला कितना पढ़े हो। तो बोला साहब हम पढ़े नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं खाली हम। तो उसने बोला, पढ़ा लिखा बंदा, कि आप जब पढ़े नहीं हो तो मतलब ज़िंदगी कैसे चलती है, गृहस्थी कैसे चलती है तुम्हारी, पढ़े लिखे तो हो नहीं, तो क्या करते हो। तो बोला ना साहब कि यही नाव हमारी रोजी रोटी है, इसी से हम अपना परिवार चलाते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं, जो शाम को मिलता है इसी से ले जा कर के अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हंसने लगा उसके ऊपर। क्यों हंसने लगा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो मतलब किस काम के हो, पढ़ाई ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम मूर्ख हो एक नंबर के जो पढ़े नहीं हो, ठीक है। मल्ला कुछ नहीं बोला दोस्तों, चुपचाप नाव चलाता रहा, ठीक है। अब नाव जाके पहुंची बीच धारे में। अब जब वहाँ पहुंची तो वो नाव डगमगाने लगी, क्योंकि लहरें आती थी, ठीक है, लहरें आती थी तो नाव डगमगाने लगी। तो बोला बंदा, विदेशी बंदा बोला कि अरे भाई सही से चलाओ, क्यों ऐसे डगमगा रहे हो, तुम्हारी नैया नहीं सही चल रही है क्या। तो बोला नहीं साहब सही चल रही है, लहरें आती हैं इसीलिए इसको हम संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि लहरें तेज़ हैं। तो बोला कि मल्लाह बोला विदेशी भाई से कि भाई साहब आपको तैरना आता है। तो उसने बोला कि भाई साहब मुझे तैरना नहीं आता भैया, ठीक है। उसने बोला मुझे तैरना नहीं आता है और हमें बचा लो क्योंकि हम डूब जाएंगे। तो वो बोला मल्लाह कि आपकी कितनी सौगे वो हम दे देंगे, लेकिन हमारी जान बचा लो। तो बोला कि अगर आपकी जान ही नहीं रही तो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर आपकी जान है तो सब है, अगर आप नहीं हैं, अभी एक सेकंड में नाव डूब जाएगी, कि कहानी ख़त्म, फिर आप क्या करोगे। आप बोलो आप तो वो मल्लाह बोलने लगा पढ़े लिखे व्यक्ति से कि साहब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, कोई दिमाग लगाओ ना जो बाहर निकल जाएं, कोई दिमाग ऐसा लगाओ, कोई चक्कर चलाओ बाहर निकल जाएं हम। तो हाथ जोड़ने लगा, बोला कि हमें हमारी जान बचा दो। तो मल्लाह बोला कि मूर्ख कौन है, पढ़ा लिखा मूर्ख कौन है। आप तो पढ़े लिखे हैं सर, हम तो अनपढ़ हैं, हम हमारे उससे क्यों हाथ जोड़ रहे हो आप, हमसे हाथ मत जोड़ो, पढ़े लिखे हैं आप, हम तो गरीब हैं, छोटे गांव के हैं, गंवार हैं, हमसे क्यों हाथ जोड़ रहे हो, मदद मांगो। तो बोला कि आप हमें निकाल लो यहाँ से, इस मुसीबत से। तो बोला कि तो मल्लाह बोला ये बात कि सर सबसे ज़रूरी जीवन में बात क्या है कि आप पढ़े लिखे हों या ना हो मायने नहीं रखता है, आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी सकते हो, अपने परिवार को किस तरह खिला सकते हो, वो ज़रूरी है। अभी आप एक सेकंड में डूब जाओगे, आपकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर किसी को एक चीज़ नहीं आता है, 10 चीज़ आता है, तो 10 चीज़ पे ध्यान दो, एक चीज़ पे ध्यान ना दो, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दोबारा दूसरा खुलता भी है, उससे बेहतर ही खुलता है, ठीक है। तो अगर कोई कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, आपको क्या होता है, कोई भी हो, हम कह रहे हैं कि कोई भी हो, आप बड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया हैं, मस्त हैं, तो आप अपने लिए हो ना भाई, हमारे लिए हम तो जैसे कि तैसे हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी जीने के लिए 2-4 बातें ज़रूरी है, ठीक है, 2-4 काम जिससे आदमी की 2 वक्त की रोटी चल सके, ठीक है। और तो दुनिया में बहुत ही चीज़ ऐसी हैं
ये सब ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। ये हो जाए वो हो जाए वो, लेकिन धीरे धीरे ना होगा भाई। अगर लोग सब्ज़ी बेचते हैं ना तो उनका भी धंधा व्यापार बहुत बढ़िया चलता है कि नहीं चलता है। फल वाले का भी बढ़िया चलता है ना। तो किसी को मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है दोस्तों। चलो इसी पे बाय।